हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली कक्षा में हम क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से कुछ एमसीक्यू देखे थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में 25 क्वेश्चन देखे थे, तो आज 26वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है ए लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा सी, हरा होता है। कैसा होता है? हरा। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सी कहलाती है? हमारा ऑप्शन है ए डीएनए, बी एटीपी, सी आरएनए और डी एडीपी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी एटीपी। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त का द्रव भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी प्लेटलेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन से ले जाना, बी रक्त का थक्का जमाना, सी रोग से लड़ना और डी पोषक तत्व पहुंचाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी रक्त का थक्का जमाना। क्वेश्चन नंबर 30, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ए पाचन करना, बी एंजाइम बनाना, सी जल का अवशोषण करना और डी अम्ल बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जल का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है। ऑप्शन है जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी रंध्र स्टोमाटा द्वारा और डी फूल द्वारा। तो क्या हो जाएगा? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हृदय का बायां भाग वहन करता है। हृदय का बायां भाग वहन करता है। ऑप्शन है ए अशुद्ध रक्त को, मिश्रित रक्त को, सी शुद्ध रक्त को और डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी शुद्ध रक्त को। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक क्रियाओं को तेज करना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी ऊर्जा बनाना और डी रक्त शुद्ध करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रासायनिक क्रियाओं को तेज करना। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेकिया संबंधित है। ट्रेकिया संबंधित है किससे? पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, सी उत्सर्जन तंत्र से और डी परिसंचरण तंत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्वसन तंत्र से। किससे? श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 36 है, किण्वन फर्मेंटेशन होता है किसमें होता है? तो इसका आंसर हो ऑप्शन है ए एरोबिक श्वसन में, बी प्रकाश संश्लेषण में, सी एनारोबिक श्वसन में और डी पाचन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एनारोबिक श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, पित्तरस बाइल बनता है। पित्तरस बनता है। ऑप्शन है ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी अमाशय में और डी छोटी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन है हमारा अमाशय से, यकृत से, हृदय से, गुर्दे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अग्नाशय से। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है। हमारा ऑप्शन क्या है? ए बड़ी आंत में,
सॉरी बी छोटी आंत में, सी अमाशय में और डी मुख में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र है टूल। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ए थर्मामीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी स्फिग्नोमेनोमीटर और डी माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में भोजन का संचयन हो सकता है। पौधों में भोजन का संचयन हो सकता है केवल पत्तियों द्वारा, केवल जड़ों में, जड़ तना व पत्तियों में, और डी केवल फूल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जड़ तना और पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 42 है, धमनियाँ रक्त ले जाती है। धमनियाँ रक्त ले जाती है हृदय की ओर, हृदय से बाहर, फेफड़ों की ओर, जड़ों की ओर। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी हृदय की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिराएँ रक्त लाती है। सिराएँ रक्त लाती है हृदय की ओर, हृदय से बाहर, फेफड़ों से बाहर, शरीर से बाहर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हृदय की ओर। क्वेश्चन नंबर है 44, लसिका लिम्फ का मुख्य कार्य है। लिम्फ का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, पाचन करना, रोग प्रतिरोध में सहायता और मूत्र भरना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी रोग प्रतिरोध में सहायता करना। किसका काम है? लसिका का। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है फेफड़ा में, यकृत में, हृदय में, गुर्दे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी लीवर में। किसमें? लीवर में। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है फेफड़ों से, हृदय से, यकृत से, गुर्दे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 47, आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 200 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, मूत्र संग्रहित होता है। मूत्र संग्रहित होता है, ऑप्शन है ए गुर्दे में, बी मूत्रवाहिनी में, सी मूत्राशय में और डी यकृत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मूत्राशय में। किसमें? मूत्राशय में। क्वेश्चन नंबर 49 है, एटीपी का निर्माण मुख्यतः होता है। एटीपी का निर्माण मुख्यतः होता है नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, जीवन प्रक्रिया आवश्यक है। जीवन प्रक्रिया आवश्यक है वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए, ऊर्जा के लिए, जीवित रहने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जीवित रहने के लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।